नेक्स्ट आपके की पॉइंट्स और सम आइडेंटिटीज भी मैंने साथ में लिख दिए। देखो की पॉइंट में अगर रूट है और रूट भी आपको दे रखे हो, जैसे फॉर एग्जांपल √2 इंटू √3 अगर आपको दे रखे हो तो उसको पूरा वो लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है a इंटू बी यानी 2 इंटू 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √6। तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी कि √a इंटू √b हो तो उसको हम लिख सकते हैं √a इंटू बी। ओके, इसके बाद अगर √a अपॉन √b यानी √2/√3 हो तो इसको आप लिख सकते हो √2/3। ये वाली चीज़ भी आप इसको लिख सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक आइडेंटिटी है √a प्लस √b, √a माइनस √b। आपके पास देखो एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है हमेशा a² माइनस b², ये वाली चीज़ होती है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो रहा है a², यहाँ पे देखो √a का स्क्वायर, अभी मैंने बताया था √a और √a का स्क्वायर आप अगर करोगे तो वो क्या आता है हमेशा a, तो आपको क्या लिखना है, इसका आंसर क्या आएगा a माइनस का b, बस नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद देखो √a प्लस √b का स्क्वायर, अगर आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर हो आप क्या लिखते हो a² प्लस का 2ab प्लस का b², यही चीज़ लिखते हो। यहाँ पर भी यही चीज़ लिखनी है, a² मतलब √a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a प्लस b 2ab, तो 2 और ab यानी √a√b क्या होता है हमेशा √ab, तो ab आ जाएगा, प्लस √b का स्क्वायर क्या होता है b। ओके, ये वाला बन गया। इसके बाद देखो अगर √a माइनस √b का स्क्वायर हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखना है a माइनस का 2√ab और प्लस का b, बन गया ये वाली चीज़। अब अगर ये वाला हो ऊपर वाला √c प्लस √d, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, √a√c तो क्या बन सकता है √ac प्लस √a√d क्या लिख सकते हैं √ad प्लस √b√c तो क्या लिख सकते हैं b और c प्लस √b और √d क्या लिख सकते हैं √b और d, लिख सकते हैं ना ये वाली चीज़। अब लास्ट आपके पास a प्लस √b और a माइनस √b, तो देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी बताया था कि a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस का b², ये होता है। देखो a का स्क्वायर क्या बना a², क्योंकि रूट नहीं है, अब प्लस माइनस आएगा √b का स्क्वायर क्या बनेगा हमेशा b आएगा, तो a² माइनस का b, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये आइडेंटिटीज़ आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको जनरल वाली आइडेंटिटीज़ पता है ना तो आप क्वेश्चन में वो भी लगा के वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सम आइडेंटिटीज़ कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे एक्सपोनेंट वाली, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। देखो क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। क्या है, अगर आपके पास, ये आपको बचपन से पता है ये वाली चीज़ कि अगर a की पावर 0 हो तो हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास a की पावर m की पावर n आ जाए तो हम क्या लिखते हैं a की पावर m n लिखते हैं। ओके, और अगर आपके पास a की पावर m है ना और a की पावर n आ जाए तो पावर क्या हो जाती है हमेशा ऐड हो जाती है m प्लस n। ऐसे ही आपके पास a की पावर m अपॉन a की पावर n आ जाए, यानी बेस सेम होना चाहिए, तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी m माइनस n। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर a की पावर m आ रही है और b की पावर भी m आ रही है, अगर बेस सेम है, बेस सेम नहीं है पावर सेम है, तो हम लिख देंगे a क्रॉस b यानी a को मल्टीप्लाई b m, या फिर हम लिख सकते हैं a b की पावर m, ये वाली चीज़ लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इतनी ही आपकी आइडेंटिटीज। ओके, a की पावर m n ये हो गई आपकी। अगर फॉर एग्जांपल आपको लिखना हो, जैसे आपके पास आ जाए, फर्स्ट वाले का बताती हूँ, 3 की पावर 0 हो तो आप लिख दोगे 1। इसके बाद आपके पास आ जाए 3 की पावर 2 की पावर 3, तो आप क्या लिखोगे 3 की पावर 2 इंटू 3 क्या होती है 3 की पावर 6 हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास आ जाए 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 2 प्लस 3 कितना बना 3 की पावर 5 बन गया। इसके अलावा आपके पास 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2 आ जाए तो 3 की पावर 3 माइनस 2 कितना बना 3 की पावर 1।
बन रहा है। इसके अलावा एक आइडेंटिटीज और याद रखना, अगर a की पावर -n दे रखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे अगर 2 की पावर -3 दे रखा हो तो उसको आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 3, और अगर 1/2 की पावर -3 हो तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद ये वाला था, तो देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3 की पावर 3, तो कितना बना, 6 की पावर 3। बता दिया सारे एग्जाम्पल। ऐसे ही आपके ये हो गया आपका। अब ऐसे ही आपके आइडेंटिटीज के भी मैं कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपको वो आइडेंटिटीज जो है, की पॉइंट्स, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो की पॉइंट्स का तो मैंने बता दिया था, इसके अलावा जो आइडेंटिटी थी उसके और एग्जाम्पल देख लो। इसके बाद आपकी जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर जैसे आपके पास एक आइडेंटिटी √a प्लस का √b का होल स्क्वायर, आपने इसको लिखा था √a का स्क्वायर, मतलब a प्लस का 2√ab और प्लस का b, यही लिखा था। अब अगर आपके पास आ जाए जैसे √2 प्लस का √5 का होल स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 प्लस 2√ab, यानी 5 × 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 5 है, क्योंकि b की वैल्यू क्या, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 5 इसके अंदर वाले। तो ये क्या बन रहा है, 5 2 7 बन रहा है, प्लस 2 √5 2 × 10, तो 10 हो गया, ये बन गया। अब ऐसे ही आपकी एक आइडेंटिटी √a माइनस का √b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a माइनस का 2√ab प्लस का b, तो इसका भी यही ले लो, √2 माइनस का √5 का होल स्क्वायर, या फिर इसके अंदर बड़े वाला पहले लिख लो, छोटे वाला बाद में लिख लो, √2, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, a यानी 5 - 2, 5 × 2 माइनस का प्लस का b मतलब 2, तो 5 में से अगर 5 और 2 कितने हो गए, 7 माइनस ये कितना हो गया, 2√10, ये लो आ गया। अब इसके अलावा आइडेंटिटी इसको मिटा रही हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी आइडेंटिटीज थी, ये 2 आइडेंटिटीज हो गई। थर्ड वाली यहाँ पे लिखे हैं अपन, क्या आ रही है, √a प्लस √b हो और √a माइनस का √b हो। कैसे लिखेंगे, तो वो आता है a माइनस का b। कैसे आएगा वो देख लेंगे यहाँ पर, कैसे आएगा देखो। अगर मैं लिखूँ √2 प्लस √3, ओके, और ये लिखूँ √2 माइनस का √3, ठीक है, a माइनस का b मतलब 2, ओके। यहाँ पे बड़ी वाली पहले ले लो, 3 और 2, और यहाँ पे 3 और 2, ओके, ये वाली चीज़ है। √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, a माइनस का b, b की वैल्यू यहाँ पे 2, a कितना है 3 है और b कितना है 2 है, 3 माइनस का 2 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपकी आइडेंटिटीज एक और कौन सी है, अगर ऐसे आ जाए आपके पास a प्लस का √b और a माइनस का √b, ये वाली आ जाए तो आप क्या लिखते हो, a² माइनस का b, तो वो भी करके देख लो। इस 3 को ऐसे लिख लो, 3 प्लस √2 और 3 माइनस का √2, क्या लिखोगे, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b आ गया एज इट इज 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7 बन गया। इसके अलावा लास्ट वाली आपकी है √a प्लस √b और √c प्लस का √d, कितना बन रहा है यहाँ पे, √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd, ये बन रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए आप लिख लो यहाँ पर √3 प्लस √2, √5 प्लस √7, ये वाली चीज़ लिख लो। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, √ac यानी 3 और 5 कितने हो गए, 15 प्लस √ad तो कितना हो गया, 7 3 जा 21, ठीक है, प्लस √bc तो कितना हो गया, √10 प्लस 7 2 जा 14, √bd तो कितना हो गया 14, ये लो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो सारी आइडेंटिटीज के मैंने एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं आपको। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ अपने क्लासमेट के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।